बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ ह्यूमन स्टार्ट कर रखा था, जिसमें हमने पहले प्लाज्मा लीड किया। प्लाज्मा मतलब ब्लड लीड किया। ब्लड में क्या टू पार्ट्स हैं, प्लाज्मा और आरबीसी और सेल लाइक बॉडीज़ हैं, या वाइट ब्लड सेल, थ्रोम्बोसाइट्स है। प्लाज्मा सबसे ज़्यादा होता है। प्लाज्मा में क्या कॉन्स्टिट्यूंट्स होते हैं वो रीड के, फिर वाइट सेल और सेल लाइक बॉडीज़ में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं वो रीड के, जिसमें थ्रोम्बोसाइट, लिकोसाइट्स एंड एथ्रोसाइट्स तीनों आ जाती थी। उनके थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस उन दोनों में दो पॉइंट्स की बात थी। उनमें उनके नॉर्मल काउंट सॉरी कितनी होती है, और इसके अलावा उनका मेन वर्क क्या है। जिस तरह प्लेटलेट्स का काम जो उनसे ब्लड कोगुलेशन है, आरबीसी का वर्क एज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है, और वाइट ब्लड सेल का एज अ डिफेंस मैकेनिज्म है। वाइट ब्लड सेल की टू टाइप्स की रेड की थी, ग्रेनुलर साइट्स एंड ए ग्रेनुलर साइट्स। नेक्स्ट रीड करते हैं ब्लड डिसऑर्डर्स। ब्लड डिसऑर्डर, देयर आर मेनी टाइप ऑफ ब्लड डिसऑर्डर्स, लेकिन इधर हम टू रीड करेंगे। ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी है, ल्यूकीमिया, थैलेसीमिया भी है। एक्सेप्ट ऑफ डिस्कस ल्यूकीमिया, थैलेसीमिया हम यहाँ पर रीड करेंगे। देखते हैं थैलेसीमिया क्या होता है और ल्यूकीमिया क्या होता है। ल्यूकीमिया को एक नॉर्मली ब्लड कैंसर भी कहते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेट नंबर ऑफ इमेच्योर एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल। ल्यूकीमिया में बात आ जाएगी ल्यूकोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल को कहते हैं, उसी से ल्यूकीमिया निकले। ल्यूकीमिया मियाँ मतलब ग्रेटर नंबर, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा बन जाना। जब जो कोई भी चीज़ नॉर्मल से ज़्यादा बनेगी तो इमेच्योर होगी और अबनॉर्मल होगी। तो अगर इबनॉर्मल और ग्रेटर नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल प्रोड्यूस हो जाए तो ल्यूकीमिया कहा हो जाता है। दिस इज कॉज्ड बाय कैंसर म्यूटेशन इन द बोन मैरो और लिम्फ टिश्यू। आपको पता है अडल्ट में बोन मैरो और लिम्फ टिश्यू सेल्स में या फ्लैट बोन्स वगैरह में बोन ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं। जो ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड सेल जो बन रहे हैं, अगर वो ज़्यादा नंबर हो जाते हैं उनमें म्यूटेशन, इसकी काज क्या है, ग्रेट नंबर ऑफ। इसकी काज एक ये कैंसरस म्यूटेशन मतलब जीन्स की वजह से होता है, जो कि हेरिडिटी डिजीज़ है, ल्यूकीमिया को कहा जाता है। द म्यूटेशन रिजल्ट इन अनकंट्रोल प्रोडक्शन डिफेक्टिव माइक्रो, और एक अनकंट्रोल और प्रोडक्शन होती है बिल्कुल डिफेक्टिव वाइट ब्लड सेल की। इट इज़ वेरी सीरियस डिसऑर्डर, एक सीरियस डिसऑर्डर। पेशेंट नीड टू चेंज द ब्लड रेगुलरली नॉर्मल, इसलिए इनको रोज़ाना न्यू ब्लड लगता है, डोनर से लेना पड़ता है। एक इसका ट्रीटमेंट है, इट कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। ईजिली करते लोग रोज़ाना ब्लड रेगुलरली ब्लड चेंज करवाते हैं। इट इज़ इफेक्टिव मोस्ट केसेस बट वेरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, ये बहुत दफ़ा इफेक्टिव रही है लेकिन एक्सपेंसिव है, जैसे मैंने आपको बताया। अब थैलेसीमिया आ जाता है। थैलेसीमिया तो बहुत नॉर्मली आप लोग देखा होगा। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कूली एनीमिया, नेम ऑफ थॉमस बी कूली एंड अमेरिकन फिजिकोलिस एंड एनीमिया भी कहते हैं। सारी एनीमिया की टाइप्स हैं। इस थैलेसीमिया में क्या होता है, जेनेटिक प्रॉब्लम ड्यू टू म्यूटेशन इन जीन ऑफ हेमोग्लोबिन। ऊपर भी जेनेटिक प्रॉब्लम थी, म्यूटेशन जीन में आ जाता है, इधर भी जीन में म्यूटेशन आ जाती है, जिसमें हेमोग्लोबिन की जो सी है शेप चेंज हो जाती है। मतलब ये हो जाता है कि म्यूटेशन रिजल्ट इन प्रोडक्शन और डिफेक्टिव हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन चेंज जो सी होती है जो हमने वो डिफेक्ट हो जाती है। द पेशेंट कैन नॉट ट्रांसपोर्ट से, ब्लड नॉर्मल पूरा होता है उसमें, लेकिन हेमोग्लोबिन का लेवल आरबीसी उसमें पूरा है, लेकिन उसके अंदर जो हेमोग्लोबिन का लेवल है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, हेमोग्लोबिन का काम क्या ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रॉपर नहीं होती तो पेशेंट में डाई, इसलिए थैलेसीमिया उसे दी जाती है। काज बीमारी का नाम है। द ब्लड ऑफ दिस पेशेंट इज रिप्लेस रेगुलरली, उससे ब्लड का पेशेंट को रिप्लेस विद नॉर्मल ब्लड। इट कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांट बट इज गिव 100% क्योर। एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट से किया जाता है लेकिन 100% क्योर नहीं है। और फिर बाय द वे बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। सर नेक्स्ट रीड करेंगे ब्लड ग्रुप सिस्टम, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग भी है। अल्लाह हाफिज़।